मैथिलीक समस्त अनुरागी स्नेही श्रोताके राजीवक नमस्कार। श्रोतागण, साहित्यिक यात्रामे आइ पुनः हम अहाँ सभक समक्ष उपस्थित छी। आजुक जे साहित्यिक यात्रा अछि एहिमे आइ जो हम रचना अहाँ सभक समक्ष राखि रहल छी ओ अपना मैथिली साहित्यके कालजयी रचनाकार श्री राजकमल चौधरीके रचना छी। तऽ श्री राजकमल चौधरीके बारेमे पहिनहियो जनतब देने छी जे राजकमल चौधरी बड़ा बेबाक लिखैवला लेखक छलाह अपना मैथिली साहित्यके, और वो हिंदी साहित्य में सेहो लिखलनि, बंगला साहित्य में सेहो लिखलनि। वो अपना समाज में जे भी गंदगी रहै छलै ओहि गंदगी के जे छै से ओ निश्चित ओ अपना कलम से कलमबद्ध करै छलखिन। ओ कोनो परवाह नहि रहै छलनि जे हमरा लोक लिखला से लोक की कहत, एहि सब चीज के ओ नहि, ओ हकीकत लिखै छलखिन जे एकटा रचनाकार के रचना धर्म होइ छै, ओ रचना धर्म के सब दिना निभा लथि। तऽ आजुक जे ई कथा अछि, ई कथा हरिद्वारवास होइ छै कि जे अपना ओहिठाम आब तऽ कम होइ छै लेकिन परंतु पहिने बहुत ज़्यादा होइ छलै। समयसँ पहिले अगर केओ विधवा भऽ जाइ छलै तऽ ओ हरिद्वारवास करै छलखिन। तऽ ई हरिद्वारवासमे की केना होइ छै, ओहिठमका जीवन केहन छै, ओहिठमका कतेक उतार चढ़ावसँ विधवाके सामना करऽ पड़ै छै, ओ सारा किछु राजकमल चौधरी एहि कथामे वर्णन केलखिन हँ। और एहि कथाके माध्यमसँ ओ ई रखलखिन हँ जे ओकरा तऽ बहुत धार्मिक स्थान हमसब बुझै छियै, बहुत ओहिठमा जे छै से लोक इएह बुझैए जे हम ओतऽ जाइ छी तऽ मोक्ष हमरा प्राप्त भऽ जायत, लेकिन परंतु ओतऽ प्राप्त की होइ छै ओ सब किछु एहि कथामे वर्णित अछि। तऽ एहि कथाके शीर्षक पहिनहिए कहलहुँ जे हरिद्वारवास एहि कथाके शीर्षक छै। आ एहि कथामे जे छै से अपना मिथिलाके चरित्र छथि और मिथिलाके चरित्रके वर्णन केलखिन हँ। बेस लेल जाउ, कथा कनि नमहर छै, तैँ लऽ कऽ सबसँ पहिले ई हरिद्वारवास। पूर्व कथनानुसारे मालती ओहि राति शिवनगरसँ विदा भऽ गेली। एतबे दिनमे ओ एतेक दुर्बल भऽ गेल छलीह जेना कतेक दिनका रोगिणी होइत। रंग झाम सन गालक हड्डी उभरल उभरल सौंसे देह सुखायल सुन्न, मुदा ओहि राति हुनकर आँखिमे एकटा विशेष ज्योति, विशेष आभा चमकैत रहनि, जेहन ज्योति बोतियाल बटोहीके आँखिमे रास्ता भेट जयबासँ चमकैत छै। ई रंगीन पर्दा जे छै से ओहि टाइममे एकटा कहैके मतलब पत्रिका छलै, ओहि पत्रिकामे ई चीज छपल छलै, वैदेहीमे सेहो छपल छलै। वैदेही कथा विशेषांकमे कल्पना शरणक गल्प रंगीन पर्दा पड़ि अकस्माते जेना मालतीक आँखि दृष्टिपथ एवं मोनक अंतर्दृष्टिमे धुआँके पातरि नमरल कुंडली मारैत शिखा जकाँ पसरऽ लगली। अकस्मात 7 वर्ष पहिलुका सब कथा सब गाथा मोन पड़ि गेल। मालती ठीके कहने छली जे मालतीक पति श्री महाकांतक हत्या गर्दन दाबि कऽ मोहने जी केने छलथिन। मालती कहने छली जे महाकांतसँ विवाह हेबाक पहिने ओ मोहन जीके आलिंगन पासमे आबद्ध भऽ गेल छली। आब देखियौ एहिठमा कतेक तरहके जे छै से हकीकतके ओ अपना कलमसँ कलमबद्ध केने छथिन। मालती जाहि रंगीन पर्दाक अर्शमे नुकाके अथवा जाहि रंगीन पर्दाके सौंसे शरीरके झाँपि कऽ पुण्य पापक अंतर बिसरि गेल छली, तकर मार्मिक कथा बाँचि कऽ फ्रेंच उपन्यासकार एमाइल जोलाक उपन्यास लज्जा द सेम, एकटा विदेशी राइटर छलै, ओहो सब बहुत किछु लिखने छै। ओहि उपन्यासके नाम छलै द सेम। स्मरण भऽ गेल परपुरुष रति सब युग ओ सब देशक कथाके मुख्य विषय थिक। पर रति सुन्नरी ओ सौभाग्यवती नारीक आभूषण थिक। सौंसे भारतीय धर्म और साहित्य विदग्धा राधा रानीके पररति कथासँ भरल अछि। मुनि पत्नी अहिल्या, स्पार्टाक महारानी हेलेन, इजिएट महासुंदरी क्लियोपेट्रा, टॉल्स्टॉय महानायिका अन्ना केरिना, फ्लावेयरक आकांक्षामयी मैडम बॉवेरी, शरदचंद्रक किरणमयी आ श्री कल्पना शरणक मालती। आब देखियौ एहिठमा विभिन्न राइटरके जे छै से अपन अपन जे कथा चरित्र छै ओहि कथा चरित्रके एहिठमा मेंशन कयल गेलै है। मुदा पररति आ फेर पतिक मृत्युक पश्चात स्नेही मोहनजीसँ आसक्तिएटा मात्र मालतीके कथा नहि अछि। एहिठमा बदला सेहो लेल गेलै हँ, ओहो चीज अहाँ सबके आगू स्पष्ट भऽ जायत।
ओतबा कथा तऽ एहि महाकथाके मात्र पूर्वाभ्यास थी, जे महाकथा सौंसे समाजमे, सौंसे देशमे, सौंसे संसारमे प्रतिदिन लिखल जा रहल अछि। मालती हमरो जीवनमे किछु दिनक हेतु आयल छलीह, सएह कथा हम कहैत छी। पतिविहीना, गृहविहीना, मर्यादा विहीना, धर्महीना मालती शिवनगरसँ चल अयली, मुदा आब कतऽ जेती। संगमे 5 वर्षक बेटा बिल्टू छलनि, ओकरे संगे जीवनक अन्हार रातिमे बौआए लगली। मात्र आँखिक ज्योतिसँ कतहु रास्ता भेट सकैत छैक। रास्ता पर चाही प्रकाश स्तंभ, नहीं तऽ माटिक दीपको चाही, नहीं तऽ चाही कोनो पथ प्रदर्शक संगी। स्वामीके मृत्युक उपरांत एको दिन सासुरमे मालतीके नीक नहि लगलनि। जेना आंगन, घर, दरबज्जा, केवाड़, खिड़की, पलंगड़ी सब मालतीके बुभुक्षित राक्षस जकाँ खयबाक हेतु तैयार होइते छै। विधवाके लेल जे छै से बहुत कष्टप्रद जीवन होइ छै। बिल्टूके पूर्णिया मामा लग पढ़बाक हेतु पठा देलथिन आ अपने रामपियर या खवासनीक संगे गंगावासक हेतु विदा भऽ गेली। खेत पथार जथा जाल जे छलनि सब बेच देलनि, जे किछु बिका नहि सकल ओ बाँटि देलनि। आब सुनियो हरिद्वारक कथा। हरिद्वार स्वर्गक महाद्वार थिक। हरिद्वार धर्मप्राण भारतवर्षक महातीर्थ थिक। एतऽ गंगाक निर्मल धारमे एको डुबकी लगेलासँ जन्म जन्मांतरक पाप धोआ जाइत छै, ई एतुका मान्यता छै। तेँ मालती हरिद्वारे जेती। गंगाक मुख्य मंदिरक समीपे एकटा धर्मशालामे कोठली किराया पर लेलनि। नित्य दुनू साँझ गंगा स्नान, पूजा अर्चना, अपने हाथे भानस भात आ साधु महात्माके दर्शन। मुदा पाश्चातापक ज्वालासँ, पाश्चातापिक भावनासँ मालती झरकि रहल छलीह। महाकांत सन सामर्थ्यवान पतिक रहैत मोहनजीसँ पाप संबंध किएक केलनि, ई आब पश्चाताप ओहिठमा भऽ रहल छनि हुनका। 3-4 बेर मोहनजीके पत्र अयलनि जे मालती अहाँसँ हरिद्वार वास नहि हैत, अहाँ शिवनगर घुरि आउ, हम अहाँके रानी जकाँ राखब, अहाँ बिना किछु नहि सोहाइत अछि, आदि आदि। मालती पत्रके पढ़िके आर सुड्डा होइत रहैत। क्रमशः मोहनजीके पत्र आयब बन्द भऽ गेलनि आ हरिद्वारक स्वस्थ आ पवित्र वातावरणमे मुरझायल मालती पुनः रस रूप, यौवन आ परागवती होबय लगली। पुनः रूपक ज्योति मोनक हाहाकारमे मलिन करय लगलनि। पुनः कटावल केश पीठ पर उधिया लगलै। पुनः रसक मातली, रसक मारल मालती धर्मशालाक अपन कोठलीके भीतरसँ बन्द कऽ गाबय लगली। कापर करब सिंगार पिया मोर, पिया बिन लागै जग अन्हार। कहबाक सारांश एतबे जे मालतीक लता पुनः हरियर, पुनः पुष्पवती भऽ गेली। भोरे सुति कऽ उठैत तऽ चाह पीबाक, पान खयबाक तीव्र इच्छा होनि। गंगा स्नानक उपरांत अपने हाथे साड़ी खींचैत आसकैत बुझि पड़नि। भोजन करबाक उपरांत रामायण पढ़य लागैत तऽ मोन कहनि जे जाके सिनेमा देख अबितहुँ। अहिना बहुत किछु मोन होनि। हमरा बुझयमे ई गप मालतीके देखते आबि गेल। सायंकाल हम हरकी पौड़ी लग टहलैत छलहुँ। सायंकाल गंगा वायु सेवन करैत हमरा बड्ड नीक लगैत अछि। अकस्मात भीजल केश सौंसे पीठ पर छितरेने, हाथमे भीजल साड़ी रखने हमर अपन भौजी मालती चलि आबि रहल छथि। महाकांत भैयाके बियाह भेलाके 26-7 मास पश्चात हम सन्यासी भऽ गेल छलहुँ। तेँ मालती भौजीसँ एके बेरक भेँट, मुदा हुनकर स्वरूपमे किछु एहन अस्तु, किछु एहन तत्व एक बेर भरि आँखि देख लेबाक पश्चात जन्म भरि हुनका बिसरि सकब से हमरा असंभव। बिन सिन्दूरक रेखा, बिन सुहागक चूड़ी, बिन श्रृंगार, श्वेत वस्त्रमे जुआयल शरीरके नुकौने मालतीके देखलियनि तऽ मुँहसँ बाहर भए गेल, भौजी भौजी, बड़की भौजी। हम सन्यासी छी। गेरुआ रंगसँ रंगल रेशमी वस्त्र पहिरब नीक लगैत अछि। साधु सन्यासीक संगति, भक्तजनक सेवा, श्रद्धा आ तीर्थ घूमब हमरा परम प्रिय अछि। मुदा हम रामकृष्ण परमहंस नहि छी। जेना गृहस्थक हेतु खेत पथार, बढ़िआँ व्यापारीक हेतु दोकान दौरी, पढ़ल लिखल व्यक्तिक हेतु सरकारी नौकरी होइत छैक, हमरो हेतु ई सन्यास एक प्रकारक व्यापारे थिक। बेसी पढ़ि लिख नहि सकलहुँ। गाम पर बेसी संपत्ति नहि छल जे मोनक सब सेहनता पूरि सकतै, तेँ सन्यासी भऽ गेलहुँ। आ कलयुगक सन्यासीमे जे गुण होइत छै, सभक समावेश हमरामे अछि।
स्वस्थ मुखाकृति, मिष्ट भाषण, शरीर से भवकैत यौवन, आँखि में सम्मोहनक शक्ति। तैं मालती भौजी हमरा चिन्ह नहीं सकली। घोर आश्चर्यक दृष्टि से हमरा दिस तकैत रहली। निकट जाके हम पैर छुपि प्रणाम केलियनि। हाँ, हमरा नहीं चिन्ह सकलहुँ कि हम छी मायाकान्त। अहाँके बियाहक समय में तऽ हम छलहुँ। गाम घर से एतेक दूर पर अपन लोक भेटबाक कारणे प्रसन्नता से हुनका आँखि में से नोर झरऽ लगलनि। आ ओही ठाम गंगा घाटक समीप में बैस ओ हमरा सब कथा कहि गेली। सबटा सत्य सत्य कथा कहि गेली। कोना मोहन जी से हिनका प्रेम संबंध भेलनि, कोना महाकांत भैया से विवाह भेलनि, फेर कोना भैयाक पहिल स्त्रीक बेटी मोहनी से मोहन जी के विवाह भेल। फेर कोना पति आ बेटी के चोरा नुका के मालती मोहन जी से अर्थात अपना जमाय के संग लग जाइत रहली। आ कोना महाकांत एक राति दुनू के एके घर में देख लेलकनि। पश्चाताप, वैकल्प, लज्जा आ परिताप से करैत मालती बड़ी काल धरि सीढ़ी पर बैसल रहली। फेर कहलनि, संग में खवासनी छल, सेहो परसू राति खन किछु गहना आ रुपैया पैसा चोरा के भागि गेल। आब एक्सरिये धर्मशाला में पड़ल छी। राति भरि से चिंता से नींद नहीं भऽ रहल अछि। भौजी के चिंता से चिंतित होइत हमहूँ बजलहुँ, भौजी सन्यासी के आश्रम से तऽ भगवानक स्थान होइत छनि। अहाँ हमरा आश्रम में चलू, कोनो कष्ट नहीं होयत। कतेक सन्यासिनी रहैत अछि, अहूँ रहब। भगवानक भक्तिभाव में पूर्ण जीवनक सब पाप भस्म भऽ जायत। भगवाने टा पर विश्वास राखू भौजी। हाथ पकड़ैत द्रवित भऽ कऽ मालती बजली, अहाँ सन्यासी नहीं छी, देवता छी। हमरा सन पतिता पर अहाँके दया भाव भेल। मोने मोन हँसलहुँ। एहन दया भाव करब तऽ हमर दैनिक कर्म थिक। लेकिन कतहु छुपबै नहीं छलखिन। ओ जे किछु भी रहै छलै हकीकत ओ सबटा लिख दै छलखिन। धर्मशाला से भौजी के पेटी, बक्सा आ ओछावन बिछावन लऽ के 9 बजे राति में कनखल स्थित अपन संन्यासाश्रम कल्याणाश्रम में पहुँचलहुँ। मुख्य द्वार लग कामवती ठाढ़ छली। ई कामवती आश्रमक सबसे सुंदर आ अल्प वयसा सन्यासिनी थिकी। तैं हमर बड़ प्रिय छथि। प्रयागक महाकुंभ में हरा गेल छली। न गामक नाम मोन रहनि, न बाप माय के नाम। हमरे एकटा सेवक सन्यासिनी हिनका ओतऽ से एहि आश्रम में लऽ अनलकनि। शरद ऋतुक चंद्रमा जकाँ छनि कामवतीक रूप, अमृत सन शीतल। मुदा मालती भौजी छथि जेठक तपधल सूर्य रश्मि। हिनकर स्वरूप आगि सन धधरा फेंकैत रहैत अछि। बिन जर ने कोनो उपाय नहीं। तुलसी चौरा लग ठाढ़ भिसैत कामवती बजली, मयानंद स्वामी, ई हमर दीदी के छथि। हम अयलहुँ। हम बजलहुँ, अहींके दीदी छथि। आश्रम में रहती आर बेसी बुझि कऽ अहाँ की करब कामो। जे पूर्व जीवनक सब पुण्य पाप माँ गंगा में अर्पित कऽ के भगवानक शरण में आयल छथि, तकर परिचय की। मालती स्थिर दृष्टिए राधा कृष्णक मंदिर दिस ताकि रहल छली। कामवती हुनकर हाथ पकड़ि के अपना कोठली दिस लऽ गेली। हमहूँ सन्यासिनी सभक समक्ष निवास दिस विदा भऽ गेलहुँ। राति में 11 बजे के उपरांत कामवती मालती के रहबा सहबाक समुचित प्रबंध कऽ हमरा कोठली में एली। चारू कात परम निस्तब्धता छल, केवल गंगा के प्रखर धाराक स्वर वायु में संगीत प्रसारित करैत। बिना पाढ़ीक उज्जर साड़ी पहिरने मणिपुरक नर्तकी सब जकाँ केशक जुड़ा में बेलीक फूलक माला लपेटने हंसैत कामवती प्रवेश केलनि। जाहि पलंग पर हम सुतल छलहुँ तकरे कोर पर बैसैत बजली, महास्वामी, मालती अहाँके अपन भऽ छथि। साकांक्ष होइत उत्तर देलहुँ, हाँ किया, की भेलै तऽ नहि, मुदा एहि पाप आश्रम में हुनका किया अनने छियनि। अहाँके अपनो लोक पर दया माया नहीं होइत अछि। हमर पैर जतबाक उपक्रम करैत कामवती कहलनि। हमरा हंसी लागि गेल। स्त्री के सहानुभूति आ ईर्ष्या दुनू बड्ड शीघ्र होइत छै। स्त्री के ई गुण छियै, ओकरा में सहानुभूतियो तुरंते ओकरा भऽ जाइ छै, ईर्ष्यो बहुत ज्यादा होइ छै। आइ कामवती के मालती पर स्नेह छनि, सहानुभूति छनि, मुदा काल्हि जखन आश्रमक भंडार गृहक कुंजी झाबा कामवती के हाथ से खसि कऽ मालती के हाथ में चलि जेतनि तखुनका स्थिति के विचार कऽ हमरा हंसी लागि गेल। सन्यासी छथिन, लेकिन सन्यासी के की स्थिति छै ओहिठमा सेहो चीज जे छै से एहिमे वर्णन कयल गेल अछि। कामवती के बाँहि पकड़ि हुनका अपना छाती में सटबैत हम हंसैत रहलहुँ। ओ किछु काल धरि छटपटाइत रहली,
फेर भांगक निशामे मस्त जकाँ हमरा देह पर पड़ि रहली। जखन एहि संन्यासाश्रम कल्याणाश्रमक मुख्य सूत्रधार हमर श्री 108 गुरुदेव श्री कल्याणानंद स्वामी जी गोलोकवास भऽ गेल छलनि तऽ आश्रममे मात्र 8-10 सन्यासी परिव्राजक आ 2टा भक्तिन छलीह। मुदा आइ हमर बल कौशलक कारणे नित्य 60-65 साधु संत आश्रमक भंडारामे प्रसाद पबैत छथि आ 20-21टा सन्यासिनी दुनू साँझ राधा कृष्णक मन्दिरमे आरती करैत छथि। ई निश्चय मानि लिअ जे धर्मक रक्षा आ परम ब्रह्म भक्तिक केवल भजन पूजनसँ नहि भऽ सकैत छै। हमर सनातन धर्म रक्षित अछि ब्रह्म आडम्बरसँ, विशाल मन्दिर सभक पैघ स्वर्ण कलशसँ, ओ हमरा सन वैरागी अनासक्त सन्यासीसँ। तेँ परम धार्मिका कामवती स्वर्णलता सन सुन्दर कामवती अभ्यासानुसार बिना किछु प्रतिरोध केने आत्मार्पण कऽ देलनि। तेँ दोसर दिन भोरे जखन सेठ बाँकेलाल राधाकृष्णक दर्शन करय अयलाह तऽ आँखि मुनिकऽ पूजा करैत मालतीके देख हुनका प्यास लागि गेलनि। सत्य सन्यासिनीक भेषमे मालती अनमन कालिदासक वनवासिनी शकुन्तला सन लगैत छथि, शैवाल जाल लिप्त कमलिनी सन लगैत छथि। हमरा एकांतमे लऽ जाके सेठ बाजल, गुरुजी हमर विचार अछि जे हम राधाकृष्णक मन्दिरके फर्श असली संगमरमरसँ बनवा दी, कतेक खर्च लगतै? सेठके कुर्सी पर बैसबैत हम बजलहुँ, सेठ जी अपने कृपा रहतै तऽ सौंसे आश्रम संगमरमर बनि जायत। मुदा एखन अपने ई कहू जे अहाँके मोन कुम्हर भसियाइत अछि। किछु काल धरि गपशपक उपरांत 100 रुपैयाक एकटा नोट हमरा कुर्ताक जेबीमे खसाके सेठ चलि गेलाह आ अयली मालती हंसैत बजली जे अपनेके आश्रम तऽ बड्ड विशाल आ बड्ड शान्तिमय अछि आ राधाकृष्णक मूर्ति केहन सजीव छनि। हम पुछलियनि, कोनो कष्ट तऽ रातिमे नहि भेल? नहि कष्ट की हैत, ताहिमे कामो रहैत, सब वस्तु ठीक ठाक कऽ देलनि, बड्ड नीक स्त्री छथि, मालती बजली आ फेर 2-4टा सन्यासीके एम्हर अबैत देख चल गेली। फेर रातिके 10 बजे हम मालतीके बजेलहुँ। रातिमे 10 से 12 बजे धरि हम समाधिमे रहै छी, ई सबके बुझल छै, तेँ कोनो भय नहि। कामवती मालतीके शान्त श्रृंगार कऽ देने छलनि। कपाट पर रामनामी चानन, केशमे आ गर्दनिमे आ बाँहिमे बेलीक माला आ ठोर पर मंद मंद मुस्की। सत्य कहने छलहुँ जे मालती छथि कालिदासक शकुन्तला। बजली जे किएक बजौने छी, कोनो विशेष काज अछि? मालतीक अथवा अयबासँ पहिने आध बोतल अंग्रेजी शराब हम पी लेने छलहुँ आ देरी धरि हुनका भ्रममे राखब उचित नहि बुझा पड़ल। कहलियनि, मालती केबाड़ भिड़ा दियौ, नहि तऽ किओ आबि जायत। हमरा आँखि दिस तकैत मालती भीतर से केबाड़ लगा देलथिन। फेर कहलथिन, लऽ आउ। मालती पलंग पर आबिकऽ बैसि रहली। तखने बुझलहुँ जे मालती रसिकेटा नहि बुद्धिमती सेहो छथि। एहि प्रकारे मालतीक जीवनक एकटा नवीन परिच्छेद, एकटा नवीन कथा प्रारंभ भेल। बाँकेमल सेठ मालतीक हेतु आश्रममे 1,500 टका खर्च केलक आ मालती सेठक संगे सिनेमा जाइत रहली, ऋषिकेश आ लक्ष्मण झूला झूलैत रहली। मोनमे बिना कोनो हर्ष विषाद केने मालती राधाकृष्णक सेवा करैत, बिना कोनो दुख अवसाद केने मालती भक्त समाज आ साधु संतक सेवामे लागल रहैत। एक दिन बाण गंगाक महायोगी सिद्धराज जी श्री 108 आत्मानंद जी आयल छलाह। हाँ, मालतीके देखते चिकरला, भैरवी माँ तोमी भैरवी आछे। आत्मानंद जी 80 से अधिक वयस्क छथि। हिमालयक बर्फमे रहबाक कारणे हाथ पैरक आंगुर गलि गेल छनि, दम्मा भऽ गेल छनि, तकरे चिकित्सा करय आयल छथि। मुदा तैयो मालतीमे हुनका भैरवीक दर्शन भऽ गेलनि। प्रातःकाल 5 बजे आत्मानंद जी कोठलीसँ मालती बहरेली तऽ हम चौकी पर बैसल दतमनि करैत छलहुँ। एतबे बजली, बड्ड सिद्ध महात्मा छथि ई आत्मानंद जी। एखन धरि मोन तऽ 20-25 वर्षक छनि, मुदा बेचारे करौत की शरीर संगे नहि दऽ रहल छनि। आत्मानंद जी की स्थिति पर दुख प्रकट करैत मालती गंगा घाट दिस चलि गेली। अपन स्थिति आ दुख प्रकट करबाक मालतीके अवकाश आ इच्छा नहि रहनि। कियाक नहि रहनि? एतबे दिनमे सौंसे आश्रमक सब व्यवस्था हाथमे कऽ लेने छथि। कामवती, सुमित्रा, सावित्री, मीनाक्षी आदि सब सन्यासिनी हिनकर दासी भऽ गेल छनि। साधु सन्यासी हिनकर कोनो गप
कोनो आज्ञा अस्वीकार नहीं कऽ सकैत छथि। मोहन जी जिनका शिवनगर स्टेटक रानी बनबऽ चाहैत छलाह से मालती संन्यासाश्रम कल्याणाश्रम स्टेटक महारानी बनि गेल छथि एहिठाम। मुदा एक दिन मालतीके संन्यास जीवन में अनायास विघटन भऽ गेलनि। हमरे संगे घोड़ा गाड़ी पर घूमऽ जाइत छली, अकस्मात गंगा कात में नवका पुल लग पत्नीक संगे ठाढ़ भेल। सायंकाल गंगा छवि देखैत मोहन जी पर मालतीक दृष्टि पड़ि गेलनि, जेना मालतीके सौंसे देह में दिया सलाइ खरीद देने होइ। देखियौ होइ छै कि श्रोतागण, जे पाप कतऽसँ शुरू भेलै ओहिठमा ओ जहन याद अबै छै कोनो स्त्रीगणके तऽ तहन तऽ ओकरा ओ चण्डी रूप लबैए पड़ै छै। तऽ आब ओहिठमा ओ देख गेलै मोहन जीके देखलाक पश्चात ओकरा जेना लगलै सम्पूर्ण शरीरमे दिया सलाइ खरीद देल गेल। घोड़ा गाड़ी रोकबैत बदली करिया बाबू हम आश्रम जाइत छी, वएह पुल पर मोहन जी ठाढ़ छथि, अहाँ पाछूसँ पता लगा आउ जे कतऽ ई ठहरल छथि आ कहुना एहन व्यवस्था करू जे आइ राति ओ आश्रममे आबथि। हम गाड़ीसँ उतरि गंगा पुल दिस विदा भेलहुँ। मोहन जी सत्य बड्ड सज्जन व्यक्ति समीप गेलहुँ, गपशप भेल। बहुत काल धरि देश विदेशक गाम घरक कथा सब चलैत रहल। जखन मालतीक विषयमे कहलियनि तऽ चकित भऽ गेला। पता लागल जे स्टेशन लग अजंता निवास में ठहरल छथि, एखन 3 दिन रहि ऋषिकेश स्वर्गाश्रम आदि देखैत जेता। मोहन जी के पत्नी सेहो बड्ड सुशील, बड्ड नीक, मुँह कान वाली। किछु समय पश्चात हुनका दुनूसँ विदा भऽ एलहुँ। मालती पटिया पर बैसल कामवतीसँ किछु एकांतिक गप कऽ रहल छली। हमरा देखते उठिके ठाढ़ भेली, पुछलनि काज भेल? हाँ काज तऽ भऽ गेल, रातिमे 10-11 बजे अयता। अपन पुरान स्नेही व्यक्तिक भेँट करबाक आशासँ मैं मालती बड्ड प्रसन्न छली। राति भेल, हम अपन कोठलीमे गीता पाठ करैत छलहुँ, तखने रेशमी कुर्ता, रेशमी चद्दरि आ सिकिया कोरक महीन धोती पहिरने, पानक खिल्लीसँ दुनू गाल भरने शिवनगर स्टेटक विलासप्रिय जमींदार मोहन बाबू बरंडा में जूता उतारि कोठली में प्रवेश करैत बजला, हम अपने के वचन देने छलहुँ आ मालती दाइसँ भेँट करबाक बड्ड तीव्र इच्छा छल, तेँ आयल छी। नहीं तऽ परदेशक बात छै, हमर स्त्री होटल में एसगरे छथि। जँ कहीं किछु भऽ जाइन, जँ केओ लोफर गुंडा आबि कऽ तंग करनि। देखियौ अपने तो चरित्रहीन छै, लेकिन परंतु अपना स्त्री के प्रति ओकरा कतेक चिंता छै। एतबा में मालती एली। ई सन्यासिनी मालती नहीं छली, ई छली मोहन जी के प्रेमिका मालती। जॉर्जेटक बनारसी साड़ी, वक्षक सौंदर्य के उघार करैत रेशमी आंगी, परम कारीगरी से बांधल केश पास आ कान में लगभग जगमग करैत हीरा से जड़ल स्वर्ण फूल। मालती ने इंद्र कानन से उतरल कोनो अप्सरा छथि, हमरा सएह बुझे में आयल। मानिनी प्रणम्य प्रगल्भा नायिका जकाँ हंसैत बजली, कुंवर जी अपने तऽ हमरा बिसरिए देलिए, ई तऽ हमर बड्ड नीक भाग्य छल जे एखन अपने आयल छी। कुंवर जी किछु नहीं बजला, बाजि नहीं सकला। मालती के पूर्ण चंद्र रूप में ओ हेरायल रहि गेला। तखन मोहन जी हाथ पकड़ैत मालती कहलथिन, अपने हमरा कोठली में चलू, ओतै गपशप करब। हमरा दिस सलज्ज भावे ताकि मोहन जी मालती के संगे चल गेला। हम परम उत्साहपूर्वक मोहन जी के घुरबाक प्रतीक्षा करऽ लगलहुँ। 11, 12, 1, 2 बाजि गेल, मुदा जे मालती एली न मोहन जी एला। किछु शंका भेल जे मोहन जी संगे मालती भागि तऽ नहीं गेली। आश्रमक सबटा रुपैया पैसा तऽ हुनके जिम्मा छलनि। हुनका सबके तकबाक हेतु विदा भेलहुँ। मालती के कोठली खाली छल, कामवती सेहो अपना कोठली में नहीं छल। तखन सोचलहुँ जे आश्रमक गंगा घाट दिस तकबाक चाही। उमरे गेलहुँ। घाटक सीढ़ी पर मालती और कामवती बैसल छली आ परम आनंद मग्न भऽ हंसि रहल छली। हमरा देखते कामवती हमरा भरि पाँचके पकड़ि लेलनि आ बजली, बाप रे बाप, बड़ भारी छलै। कामवती के मुँह सँ शराबक गंध आबि रहल छलनि आ मालती के आँखि दिस तकलासँ बुझि पड़ल छल जे इहो पीने छथि। देह में सटल कामवती सँ पुछलियनि जे अहाँ सब एतेक हंसैत किया छी, मोहन जी कतऽ छथि? कामवती फेर हंसऽ लगली आर हंसते हंसते बजली, हुनके दऽ तऽ कहि रहल छी, एह बड्ड नीक लोक छथि, मालती दीदी के जीवन के नाश कऽ देलथिन, बाप रे कतेक भारी छथि। मालती लग एलहुँ, ओ चुप्पे छलथि। हुनको पुछलियनि जे ओ कतऽ गेला मोहन जी। बड़ी कालक पश्चात बजली, मोहन जी नहीं छथि, एहिठाम आनि कऽ अंग्रेजी शराब पिया कऽ हाथ पैर बान्हि कऽ हम आ कामवती मिल कऽ हुनका गंगा में भसिया देलियनि
आब तऽ हुनकर सब 20-25 कोस बहि कऽ चलि गेल हेतनि। फेर कनि थामि कऽ बजली, एह एहीमे बड़ी काल लागि गेल, चलू आब सुतक चाही, नहीं तऽ भोरमे अबेरके नींद टूटत। मालती परम शांत छली। मोहनजीके गंगा लाभक गप पर विश्वास नहीं भेल, मुदा कामवती हंसैत हंसैत मोहनजीके नीलमक औँठी, कुर्ताक सोनाक बटन आ मनी बैग देखा देलनि। तखन हमरो विश्वास भऽ गेल जे वास्तवमे मोहनजीके गंगा लाभ करा देलखिन ई सब। मोहनजीके मनी बैगमे छलनि 400 सँ अधिक टाका, जे आश्रमक हिसाबमे जमा करबा देलियै। सन्यासी सभक भरि सालक गाजा भांगक दाम बाहर भऽ गेल आ बचली मोहनजीके स्त्री। मालती दोसरे दिन होटल जाके हुनका आश्रम लऽ अनलथिन। मोहनजीके स्त्री सेहो बड़ सुन्दर आ आश्रमक शोभा बढ़बऽ लगली। बेस श्रोतागण, देखलिए एहिमे मालती जे छली ओ मिथिलाञ्चलके छली नारी, आ हुनका चरित्रके जे खराब केने रहथिन मोहनजी, ओ हुनकर सम्बन्धिते छलखिन। से केना ओ जे छै से हरिद्वारमे ओहिठमा हुनका भेँट भेलनि, आ तकर बदला ओ कतेक ढङ्गसँ लेलखिन जे मोहनजीके शराब पिया कऽ, अपनो शराब पीब कऽ, आओर मोहनजीके ओसब दुनू मालती आ एकटा आओर जे सन्यासी आश्रमके जे छली सन्यासिनी, दुनू गोटा हाथ पैर बान्हि कऽ हुनका जे छै से गंगा लाभ कऽ देलकनि। तऽ कथाके अन्त भेल श्रोतागण। अंतमे एके गो बात कहब, जँ केओ गोटा नव छी हमरा एहि चैनलपर, पहिले बेर देख रहल छियै मैथिली स्नेहीके, तऽ निश्चित मैथिली स्नेहीके सब्सक्राइब कऽ लिअ, आओर सब्सक्राइब कयलाके बाद नोटिफिकेशन बेलके ऑन कऽ दियौ। आओर होइ छै कि जे श्री राजकमल चौधरी जीके बारेमे कहने छी जे ई कोनो भी कुकर्म पर, कोनो भी तरहके विसङ्गति रहै छलै अपना समाजमे, ओहिपरमे ओ पर्दा नहि दै छलखिन। जे होइ छलै से सबटा ओ हकीकत लिख दै छलखिन। तऽ एहि कथामे वएह सब चीज जे छै से अहाँ सभक समक्ष रखलहुँ हँ, हुनका द्वारा जे लिखल ई कथा छलै। तऽ ई कथा केहन लागल से अपना कमेंटसँ हमरा जरूर अवगत करायब। संगहि जाइत सिर्फ एके गो बात कहै छी, हमर श्रोता चाहे गाँवमे रहै छी वा प्रदेशमे, देशमे रहै छी वा विदेशमे, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनकनन्दिनी जगदम्बा माँ वैदेहीके कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहए। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।